दोस्तों, अगर आपने भी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया ना भाई साहब, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का क्या पॉसिबल तरीका है, किस तरीके से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, सारा का सारा जो डिटेल है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब देखो क्या ना कि अभी के टाइम पे अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, जो कि $8 अकाउंट है, तो ये वाला अकाउंट ओपन हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो फिर चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। YouTube पे अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग ये सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ओपन कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। लेकिन मैं आपको एक क्लियर सी बात बताना चाहता हूं कि अभी आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर ही नहीं सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पे बैन लगा दिया है। ना ही सिर्फ ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, आप यहां पर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड भी नहीं ले सकते हो, एफडी वगैरह भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब ऐसे में जब आरबीआई ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट बैन लगाई दी है, एंड जब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो, तो भाई साहब इसके बाद भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सर्च करते हैं कि कैसे यहां पर अकाउंट ओपन किया जाए, एंड बहुत सारे आपको वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहां पर कोई ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में बता रहे हैं, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का कोई भी तरीका अभी नहीं है। लेकिन इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसपे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहां पर आप घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको क्लियर सी बात बताना चाहता हूं, उसमें मैंने आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताए थे जहां पर ऑनलाइन तो अकाउंट ओपन नहीं होता था, लेकिन कुछ अदर सर्विसेज का यूज करके आप वहां पर अकाउंट ओपन कर पाते थे। तो अगर आपको हमारे द्वारा बताएगा वो प्रोसेस जानना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस प्रोसेस को भी जान सकते हो। बाकी मैं आपको क्लियर सी बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना ही है, फिर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच में ऑफलाइन विजिट करना होगा, वहां से आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ब्रांच विजिट करने के बाद वहां पर आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, वहां पर मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट आपसे फोर्स किया जाएगा ओपन करवा लेने के लिए। अब अगर हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो सुनो। देखो, मार्केट में ना अभी बहुत सारे बैंक है जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसी में आपको ₹200 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है, किसी में आपको 5,000, किसी में 10,000 एंड 1 लाख रुपए तक की इनिशियल फंडिंग आपसे मांगी जाती है। अब एक जीरो बैलेंस अकाउंट हमें ओपन करना है एंड इसमें इतने सारे चार्जेस, इतने सारे इनिशियल फंडिंग करने पड़े, तो जीरो बैलेंस अकाउंट का मजा ही खराब हो जाता है। ऐसे में मैं अगर बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ लूं, तो पहले इसके अंदर हमें माइंड सेविंग्स अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे यहां पर अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है, तो 1 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग हमसे मांगी जाएगी। तो भाई साहब, एक जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए 1 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस अकाउंट को हम सबसे पहले काटा मार देते हैं। अब दूसरा अकाउंट एक्सिस बैंक की तरफ से आता है, जिसका नाम है इमेज सेविंग्स अकाउंट। ये भी एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इस वाले अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज करने के लिए हमें ₹200 पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा, एंड अगर मैं साल का कैलकुलेट करूं तो ₹2400 हर साल का चार्ज देना होगा। अब एक जीरो बैलेंस अकाउंट में इतना हाई चार्ज, तो इस अकाउंट को भी हम काटा मार देते हैं। अब अगर हम दूसरे प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें, तो यहां पर इस बैंक के अंदर भी हमें बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट के नाम से एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जाता है। लेकिन क्या है ना कि यह अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आता है, एंड भाई साहब ये अकाउंट अगर आप ब्रांच के अंदर ओपन करवाने जाओगे, तो ब्रांच वाले इस अकाउंट को ओपन करेंगे नहीं, वो आपसे फोर्स करेंगे कि आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवा लो, जिसमें आपको पैसे मेंटेन करने पड़ेंगे। एंड किसी तरीके से अगर आपने इस अकाउंट को दिमाग लगा के ओपन करवा भी लिया, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन के एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिस कारण से आप इस अकाउंट से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब प्राइवेट बैंक्स के अलावा गवर्नमेंट बैंक को अगर हम पकड़े, तो यहाँ पर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब इन बैंक्स में प्रॉब्लम क्या है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा को पकड़ लो, तो यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्जेस एंड लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एसबीआई के अंदर 2 तरीके के जीरो बैलेंस अकाउंट है, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट एंड रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते समय गलती से अगर आपने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा केवाईसी करवाने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स के जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज्यादा लैग करते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा फंसते हैं, एंड साथ में गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर आपको प्री अप्रूव्ड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर तो आप भूल ही जाना, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। अब देखो, सभी अकाउंट्स के अंदर कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, लेकिन अगर हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना ही है, तो ऐसे में हम करें तो करें क्या एंड जाए तो जाए कहां। तो भाई साहब, अभी के टाइम पे मार्केट का जो सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसके टक्कर का कोई भी अभी अकाउंट नहीं है, चाहे सर्विस हो या फिर चाहे चार्जेस हो, वो है इंडसइंड बैंक की तरफ से आने वाला इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। ये अकाउंट एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, एंड भाई साहब इस अकाउंट को आपको आंख बंद करके ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस अकाउंट के टक्कर का मार्केट में अभी के टाइम पे कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। बस इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपको ₹500 से लेकर 5,000 के बीच का एक इनिशियल फंडिंग करना होता है।
अब जो अकाउंट ओपन करते समय आप पैसों को डालोगे, अकाउंट ओपन करने के बाद उन पैसों को इंस्टेंट आप विड्रॉल कर सकते हो। तो भाई साहब आप अगर कहीं से पैसे वगैरह का जुगाड़ करके इस अकाउंट को ओपन कर लेते हो तो बाद में उन पैसों को निकाल के आप इस अकाउंट को कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हो। अब एक बार हम कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट को इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो भाई साहब सबसे पहला दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। कोटक वाले अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर जीरो इनिशियल फंडिंग की जरूरत थी, वहीं इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 500 रुपए से लेके 5000 के बीच का इनिशियल फंडिंग करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ दोनों ही अकाउंट्स के अंदर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप उनसे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों ही यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड लेने के लिए आपको 450 रुपए का चार्जेस पे करना होता है। वहीं आपको इंडसइंड बैंक के अंदर फिजिकल डेबिट कार्ड लेने के लिए 590 रुपए तक के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो इंडसइंड बैंक के अंदर आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज एंड इतने सारे ऑफर्स होते हैं जिसको क्रेडिट कार्ड भी बीट नहीं कर सकता है। तो आप आंख बंद करके यहाँ पर इंडसइंड बैंक का फिजिकल डेबिट कार्ड ले सकते हो। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के अंदर आपको IMPS, RTGS जैसे सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर जो चार्जेस लिए जाते हैं उससे कम यहाँ पर चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो भाई साहब अगर मैं आपसे क्लियर सी बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट तो अभी आप ओपन कर नहीं सकते हो ऑनलाइन। दूसरी तरफ आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसके अंदर आप कुछ पैसे फंड करके इस अकाउंट को आसानी से ओपन कर लो एंड अकाउंट को कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज करो लाइफ टाइम के लिए। तो भाई साहब इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसका क्या प्रोसेस होगा, चलिए उसके बारे में भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। अभी इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट ओपनिंग के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे ओपन अकाउंट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वही आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाता है, बस उसके आगे यहाँ पर 15 लग जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आप कंटिन्यू कर देंगे, फिर एक OTP जाएगा तो आप यहाँ पर OTP वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट आपको ऊपर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स दिया है, इस पर टिक करके आप सेंड वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे, नीचे नेक्स्ट कर देंगे। एंड एक बात का आप ख्याल रखेंगे, मोबाइल नंबर आप वही फिल करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID डालना होगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आपका शादी हो गया या फिर नहीं हुआ है। फिर मदर नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। फिर आप जो भी काम करते हो ऑक्यूपेशन के अंदर सेलेक्ट कर लेना। लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर अपना बिजनेस सेलेक्ट करना। एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हो ग्रॉस मंथली इनकम के अंदर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज में आओगे तो आपके आधार कार्ड वाला परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है। फिलहाल अगर आप वहाँ पे नहीं रहते हो, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हो, तो यहाँ पर आप इस वाले बॉक्स पर टिक करके कंप्लीट अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर दोगे जहाँ पर आप फिलहाल रहते हो। जो आप कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करोगे वहीं पर आपके डेबिट कार्ड एंड वेलकम किट वगैरह सेंड की जाएंगे। नीचे यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स मांगे जाते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको नॉमिनी का फुल नेम डालना होगा, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशनशिप है वो सेलेक्ट करना होगा। बेसिक से डिटेल्स फिल करके आप नेक्स्ट कर देंगे। अभी नीचे एडिशनल डिटेल्स के अंदर आप तीनों ऑप्शंस पे नो रहने देना। एंड यहाँ पर आपसे ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड आपने जो एड्रेस डाला है उसके नियरेस्ट जितने सारे ब्रांचेस होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप अपना नियरेस्ट ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर इन ऑप्शंस में भी आपको नो रहने देना है एंड नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी नेक्स्ट आपके सामने अकाउंट का वेरिएंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इंडस डिलाइट वाले वेरिएंट को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद इस अकाउंट के अंदर आप फिजिकल डेबिट कार्ड चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिलाइट मास्टर कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर 590 रुपए का एक्स्ट्रा यहाँ पर पेमेंट करना होगा। वहीं अगर आप सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड से संतुष्ट हैं तो इस केस में आप वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के अंदर में 500 रुपए का इनिशियल फंडिंग दिखाया जा रहा है। आपके केस में आपको 500 रुपए से लेकर 2000 के बीच में इनिशियल फंडिंग दिखाया जा सकता है। तो आप मेरी मानो आप फिजिकल डेबिट कार्ड मत सेलेक्ट करना, आप वर्चुअल डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं लगेगा। एंड नीचे आना एंड यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपको यहीं पे आपका मोबाइल बैंकिंग का यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाता है, तो आप जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप जो भी एमपिन रखना चाहते हैं वो आप इन दोनों बॉक्सेस में फिल कर देंगे। एंड उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पर टिक करके आप नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने अकाउंट की समरी खुल करके आ जाएंगे। अकाउंट में अभी तक जितने डिटेल्स फिल किए हैं सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप नीचे आएंगे एंड इस टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पे टिक करके नीचे कंफर्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज हमारे सामने फंडिंग का खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2500 रुपए का फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इजी यहाँ पर पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सिंपली यूपीआई को सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर फोन पे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर फोन पे से पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार पेमेंट करने के बाद आपका अकाउंट तो सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको मैसेज में ईमेल में सेंड कर दी जाएंगे। लेकिन आप इस अकाउंट के साथ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आपको अपने अकाउंट का कंप्लीट केवाईसी करना होगा वीडियो केवाईसी के माध्यम से। तो इसके लिए आप यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे आपका कैमरा, माइक्रोफोन का परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ करेंगे। तो इंडसइंड बैंक के एक एजेंट के साथ आपका एक वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगा। वीडियो कॉल पे लाइव आपका सेल्फी क्लिक किया जाएगा। आपको बैक कैमरा से अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, एक पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना होगा। डेट सेट आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। अभी आप इंडसइंड बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंडस मोबाइल को डाउनलोड करके अपने अकाउंट को कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड वगैरह को देख सकते हैं एंड अपने अकाउंट को फोन पे एंड गूगल पे के साथ इंस्टेंट लिंक करके यूपीआई का ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं।